अपनी अपने पुत्र और पत्नी को भी 3:1 के रूप में पैसा देता है। ठीक, फिर दोबारा पत्नी और पुत्री, इन दोनों को भी 3:1 में पैसा देता है। यानी कि पहले क्या कह रहा है वो, पुत्र और पत्नी का भी अनुपात 3:1 है, पत्नी और पुत्री का भी अनुपात 3:1 है, यानी कि इन दोनों का अनुपात 3:1 है। अब वो कह रहा है कि जो पुत्री है उसको पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये कम मिलते हैं। वो कह रहा है उस आदमी की संपत्ति है कितनी। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो 2 बार आएगा उसको बीच में लिख लेंगे। तो ये पत्नी, पुत्र और पुत्री, ठीक है, 3:1। फिर ये भी 3:1। ये जगह जो खाली होती है यहाँ पे ये बराबर की वैल्यू खींच देते हैं। तो 3 तिये 9, 3 का 3 और 1। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो, वो कह रहा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस दिया है, पुत्र का और पुत्री का, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस से ही इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना अनुपात है इसका? 9, और पुत्री का कितना है? 1। तो कितना कम मिला है? 8 मिला है। ठीक, तो 8 से डिवाइड कर दें। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1250। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुल संपत्ति कितनी थी। तो कुल संपत्ति देख लो कितनी है, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो 13 है कुल संपत्ति। तो 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16,250 रुपये उसकी कुल संपत्ति थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 95 क्वेश्चन कैसे करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो ये अनुपात है वो 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप एक पृथ्वी को बना लो। ठीक है, समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो पृथ्वी पे आपने देखा होगा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होता है और एक होता है दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में जो ये अनुपात है वो 2:3 है। वो कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में बताइए कितना होगा। ठीक है, अब देखो पूरे विश्व में जो भूमि है वो 1 है और जल है 2। उत्तरी गोलार्ध में ये 2 और 3 है। अच्छा देखो, 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो 3 और 5 से कटने वाला कोई भी सबसे छोटा नंबर ले लो, ये संख्या ले लो। तो हम मान लेते हैं 15। तो ये 15 है, तो ये भी 15 है। तो पूरा कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 में हम इसको 10 लिख सकते हैं और इसको 20 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये पूरा 15 है। ठीक है, ये कितना है? 15। 15 को 2 जब 3 में हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब कैसे हो जाएगा? देखो 6 और 9 थोड़ा सा समझ सकते हैं जिसको नहीं समझ में आया है। ये टोटल कितना है? 15, और ये टोटल कितना है? 5। तो 5 से 3 बार कट गया, 3 ही गुणा इसमें करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 3 ही गुणा इसमें करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब हमें चाहिए दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए हम क्या करेंगे? टोटल में से उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गया 11। ये इसका
आंसर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक थैला है, उसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का जो अनुपात है वो 5, 6 और 8 है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि कुल धनराशि 240 रुपये है, कितने रुपए हैं? 240 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब आप ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया है 240 रुपये, तो उसको हम रुपये को रुपये से ही डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हुए, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये हुए, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये हुए। तो टोटल कितने रुपये होंगे हमारे पास? 5 और 3 8 और 2 10। तो रुपये को रुपये से काट दिया, 24 आ गया। अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिक्के कितने थे हमारे पास? 8। तो उसमें 8 की गुना कर देंगे, तो 24 गुना 8 बराबर आ जाएगा 192। ठीक है, अगर वो पूछता मुझे कि बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 24 से गुना कर देते हम 6 में कर देते, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 144 आ जाता। अगर वो पूछता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम इसके गुना 5 में कर देते, तो 24 गुना 5, 24 पंजा 120। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, इस मेथड से आप किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जो नोट हैं उनकी जो संख्या है वो समान है। ठीक है, और उनका जो टोटल जो रुपये हैं वो 640 हैं। तो कह रहा है कि बताइए नोटों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है, समान का मतलब ये है कि 1 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का भी एक नोट है और 10 रुपये का भी एक नोट है। ठीक है, समान रूप में है ना, तो समान रूप में मतलब ये बराबर है, आप समझ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया है? 640 रुपये। तो रुपये को रुपये से डिवाइड करना है। अब रुपये कितने हैं मेरे पास? 1 और 5 6, 6 और 10 16, 16 रुपये हैं मेरे पास। 16 से इसको काट देंगे तो 40 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि कुल कितने नोट हैं, तो कुल कितने नोट हैं मेरे पास? 1 2 और 3, 3 नोट हैं, तो 3 में गुणा कर देंगे इसको, 4 3 12, 120 नोट है। ठीक है, अगर आप ये मेथड सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मेथड है। देखो मैं हर क्वेश्चन में इसी मेथड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 98 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनके रुपयों की संख्या समान है। इस बार ध्यान देंगे, रुपयों की संख्या समान है। ठीक है, और कुल मिलाकर में 175 सिक्के हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि टोटल उनका सिक्कों का मूल्य कितना है। तो देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि रुपये समान है, यानी कि मैं इसको भी मान लेता हूँ, ये भी 1 रुपये का है, ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। ठीक है, ये रुपये हो गए, समान रुपये है ना, यानी कि मूल्य समान है। अब 1 रुपये का एक है तो एक सिक्का होगा। ठीक है, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सिक्के। ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से सिखा रहा हूँ। अब देखो सिक्के कितने हो गए? 1 और 2 3 और 4 7, 7 सिक्के हो गए। क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 175। तो सिक्कों से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 25। अब वो कह रहा है कि टोटल मूल्य कितना है।
टोटल मूल्य कितना है। तो टोटल मूल्य कितना है, 1 2 3, 3 में गुणा कर देंगे तो 25 दिया 75 रुपये है टोटल। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बस ध्यान दें कि जब भी वो बोलेगा कि रुपयों की संख्या समान है तो रुपये को 1:1 में ले लें। अगर वो पूछे सिक्कों की संख्या समान है तो उसको 1:1 में ले लें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। काफ़ी अच्छा मेथड है, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 99 क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। ये सिक्के हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। अब उसने कहा है यदि इनका जो टोटल जो रुपए हैं वो 121 रुपये हैं, और वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए कितनी है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 ही रुपया होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये भी 1 रुपया होगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 0.75 होंगे। ठीक है, ये रुपये हो गए। ठीक है, अच्छा अगर आपको पॉइंट से कोई दिक्कत है तो थोड़ा इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। पैसे में बदल लें इसको, 1 रुपये में 100 पैसे, फिर यहाँ 1 रुपये में फिर 100 पैसे, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 100 पैसे ही हुए ना। और फिर यहाँ बदल लो इसको पैसे में, 25 पैसे के 3 सिक्के तो ये 75 पैसे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल कराया ताकि आपको पॉइंट से थोड़ा सा आपको गलत ना हो सवाल। ठीक है, अब ये रुपए हैं तो इनको भी पैसे में बदल लो, यानी कि हम पैसे को पैसे से भी काट सकते हैं। जब हम रुपए को रुपए से काट सकते हैं तो पैसे को हम पैसे से भी काट सकते हैं। तो कितने पैसे हो गए, 100 और 100 और 75, 275। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो 44 बार डिवाइड हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के। तो यहाँ गुना करोगे तो 44 आ जाएगा, यहाँ गुना करोगे तो 88 आ जाएगा, और यहाँ गुना करोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 रुपये के 44 हैं, 50 पैसे के 88 हैं और 25 पैसे के 132 हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बिल्कुल रामबाण मेथड बता दिया है। अब चाहे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप सबको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, के सिक्के हैं जो मूल्य के रूप में अनुपात दे रखा है 8, 4 और 3। अब ध्यान दें ये मूल्य का अनुपात है। उसने बोला है कि जो ये सिक्के हैं उनके जो मूल्यों का अनुपात है वो 8, 4 और 3 रुपये का है। ठीक है, उसने कहा है इसमें टोटल 280 सिक्के हैं। आप ध्यान दें 280 सिक्के दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे हमें सिक्के से सिक्कों को डिवाइड करना है। ठीक है, अब ध्यान दें उसमें 1 रुपये के 8 रुपये हैं तो कितने, यानी इसमें 8 रुपये हैं तो 8 सिक्के होंगे। ठीक है, 50 पैसे के जोड़ के 4 रुपये होते हैं तो ये भी 8 सिक्के होंगे। 25 पैसे को जोड़ के 3 रुपये होते हैं तो ये 12 सिक्के होंगे। ठीक है, ये हो गए सिक्के। सिक्के क्यों निकाल ले हम, क्योंकि हमें सिक्कों से सिक्कों को डिवाइड करना है। अब टोटल सिक्के कितने हो गए हमारे पास, 8 और 8 16 और 12
28। तो 28 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 बार डिवाइड हो जाएगा। अब वो मुझे कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के हैं ये, सिंपल सवाल है, गुना कर देंगे। 8 गुना 10 बराबर 80। ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड है। आप इस मेथड से हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो रुपए पैसे वाला हो या कैसा भी हो। पूरे मैथ का एक ही मेथड बता दिया मैंने, तो आप इसको किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं और इजीली आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, ना कि ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि ट्रिक एक क्वेश्चन में लगती है, दूसरे में नहीं लगती है। मेथड सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में लगेगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर पूछें आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, वो कह रहा है कि 225 रुपये की धनराशि है। ठीक है, तो वो इस प्रकार दी गई है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 8, 5 और 3 है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, 225 रुपये दिए हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, रुपये को रुपये से काटना है। ठीक है, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये हुए। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपये हुए। 25 पैसे के 3 रुपये हैं तो 0.75 रुपये हुए। अब देखो, पॉइंट घटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट हम पैसे मान लेते हैं। ठीक है, 8 रुपये में 800 पैसे हो जाएंगे। अब देखो, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 250 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, और ये रुपए हैं 225, इनको भी हम पैसे बना लेते हैं क्योंकि हमें पैसे से पैसे को डिवाइड करना है। तो 800, 250 और 75 हो जाते हैं 1125। ठीक है, 11 से 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार डिवाइड हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 8। तो 8 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुना 20 बराबर 160। ठीक है,